going crazy. तो हेलो गाइस, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो अभी मैं हूँ BRC चिकटन में, जहाँ पे आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया गया है ICDS प्रोजेक्ट शकर चिकटन की जानिब से। और जो इस अवेयरनेस प्रोग्राम का थीम है एनीमिया मुक्त भारत। और यहाँ पे तशरीफ़ लाई हुई है हमारे पोषण अभियान के स्टेट कंसल्टेंट कुर्रतुल ऐन मैम। आप लोगों को वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा कर रहे हैं और बहुत सी इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहे हैं, जो कि हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैम जो स्टेट कंसल्टेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का, और खुशी की बात यह है कि आज इस सर्दी में भी बहुत सारे हमारे वर्कर्स ने अपनी प्रेजेंस यहाँ पे दर्ज की, और साथ में हमारे यहाँ पे डॉक्टर साहब भी आज की इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए हैं। और आज की प्रोग्राम को लेकर आप से हमारा ये गुजारिश है कि थोड़ा बहुत सीरियस होकर जब तक आपके बीच में हमारी मैडम है उनसे लेने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में आप सेंटर्स में जाने के बाद अपने गांव में या अपने मोहल्ले में लोगों को आज की थीम से रिलेटेड जो भी नई चीज़ें और नई बातें और ज़रूरी बातें आप सीखेंगे, उनको वहाँ इम्प्लीमेंट करने में आपको बहुत मददगार साबित होगा। और इससे पहले मैं माइक अपने आज की इस गेस्ट के हवाले करने से पहले हमारी मैडम को एक हमारी अपनी परंपरा के बारे में कहूँ तो मैडम जी, हमारी चिकटन पूरी खत्ते करगिल में लद्दाख में चिकटन एक वाहिद ऐसा इलाका माना जाता है जो हॉस्पिटलिटी में जाना जाता है कि कहीं से कोई मेहमान आ जाते हैं, कोई मेहमान हमारे बीच आ जाते हैं, तो उनको हम अपने खतब से उनको वेलकम करते हैं। तो ऐसे में मैं चाहूँगा कि उतर तो ज़्यादा मैं टाइम ना लेते हुए यस हमने लेने की कोशिश करना है। और कहीं छोटी मोटी आपको क्वेश्चन रेस हो जाती हैं तो उस वक्त पहले उन्हें उठाना है और फिर मैडम से अपना सवाल करना है। इस इवेंट को बनाने में उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, और उसके साथ साथ मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हर कोई चीज़ एक दूसरे के साथ तालमेल होके ही आगे चलती है। मेरा नाम कुर्रतुल ऐन है। मैं स्टेट कंसल्टेंट पोषण मिशन पोषण अभियान से हूँ। तो आज हमारा ये थीम जो है वो है हमारा जो ICDS प्रोजेक्ट कारगिल का ये ब्लॉक चिकटन है, एक जो प्रोजेक्ट हमारा है यहाँ पे, सॉरी मैंने ब्लॉक बता दिया। तो उसमें आज हम आपको बताएंगे कि जो कुछ पिछले हफ्ते थे हमारे उसमें, तो अवेयरनेस प्रोग्राम एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम आप लोगों को बेदारी अवेयर करते हैं, किसी भी विषय के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि वो विषय वो चीज़ जिसके बारे में हम बात करते हैं काफ़ी ज़रूरी है। उसके पस मंज़र हमें काफ़ी चीज़ें आ रही होती हैं और उनको देख के हमें काफ़ी मुश्किलात होती हैं। हम सब ICDS डिपार्टमेंट से हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, मदर एंड चाइल्ड केयर सर्विसेज का जो डिपार्टमेंट हमारा है, इसका जो बैकबोन है वो हमारा वर्कर और हेल्पर है। वक्त बदल रहा है और इस बदलते वक्त के साथ हमें अपने तालीमी जो मयार को है उसको बढ़ाना है। इसका ये नहीं मतलब है कि हमें सिर्फ स्कूल्स या कॉलेज या यूनिवर्सिटी ही जाना है। इसका ये मतलब है कि इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू जो कुछ भी हम सीखते हैं जिससे हमारा काम आसान होगा, हमारा डेटा इम्प्रूव होगा।
जब भी कोई ऐसी असेंबली गैदरिंग एक जगह बैठ के किसी माहिर से कोई चीज सीखना, उसमें आप सबका जहन बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। तो मैं कह रही थी, ये जो मदर एंड चाइल्ड केयर डिपार्टमेंट है, आपके माइंड में ये भी आता होगा कि कैसे हम लोग ही सिर्फ इस चीज के पीछे पड़े हैं, क्योंकि अस्पतालों में भी हमारे डॉक्टर साहिबान हजरात, हमारी नर्सेस, हमारा टेक्निकल स्टाफ इंसानी जिंदगी के पहलुओं के बारे में हमें अवेयरनेस देते हैं टाइम टू टाइम। वहाँ पे तो हेल्थ केयर से काफी हम एसोसिएटेड हैं, क्योंकि वहाँ पे हम बीमारी का इलाज करने के लिए जाते हैं। जो दवाई, जो अस्पताल, जो डॉक्टर साहिबान, जो कि हमारे ऐसे सेंटर्स हैं, ऐसे इदारे हैं जहाँ मैंने आपको सबको बताया कि कैसे हम लोग ICDS का एक मेन हिस्सा है। क्योंकि मैं आप सबसे उस तरीके से मुखातिब होना चाहती हूँ कि आपके जहनों पे इस गुफ्तगू की छाप पड़ के आपके कामों में काफी मदद आपको मिलेगी। हमने ये देखा हुआ है कि सालों से हमारा जो सोसाइटी है उसमें हम लोग जब जीते हैं, जिंदा हैं, हमारे घरों में, हमारी फैमिलीज में हमारे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हम हैं, तो डिफरेंट एज ग्रुप से लोग जो बिलोंग करते हैं, उनकी सेहत हमेशा किसी भी जो देश है, कंट्री है, कोई भी जो हमारा एक पॉपुलेशन है, उसमें काफी रोल प्ले करता है। ऐसे ही जिंदगी में अगर हम इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सीरियसली लेंगे, ग्रोथ बढ़ना, डेवलपमेंट तरक्की इंसान की, माँ की, बच्चे की तरीके से चलेंगे, तो शायद हमको आगे वाले सालों में उतना प्रॉब्लम नहीं होगी, बीमारियां नहीं आएंगी, हम हेल्दी रहेंगे, हम अच्छा काम करेंगे। हमारा जो 6 साल तक का इंसान की जिंदगी है, उसमें काफी तेजी से इसकी ग्रोथ हो रही होती है, ये बढ़ता है लंबाई के हिसाब से, और अंदरूनी इसके जो एजा है, इसके ऑर्गन्स है, वो आगे आगे बढ़ते हैं। अमूमन हम बाहर से देखते हैं इंसान को, तो उसका कद देखते हैं, फिर उसका जो ऑर्गन्स है, जैसे कि उस बच्चे या माँ, अगर ये बच्चा मेरा अपना बच्चा है तो मैं कितना एहतियात, कितना ख्याल करके इस बच्चे की देखभाल कर रही हूँ, क्योंकि हम सारे यहाँ पे बेटियां, माएँ, बहुएं या सास भी है, कोई वर्कर, राइट। तो इसकी जो मतलब ग्रोथ हो रही है बच्चे की, बड़ी तेजी से होती है, जो कि उसका ख्याल करने के बाद कोई हासिल नहीं होगा मकसद। इसकी जिंदगी के अव्वल साल बहुत ही क्रूशियल होते हैं। कंधे पे लाती है छोटे बच्चे को, ठीक है। हम कैटेगरीज कितनी 0 to 6 में कर लेते हैं, 2 कैटेगरीज, 0 to 3, 3 to 6। 5-6 साल का बच्चा तो आके खेलता भी है, ठीक है ना, पार्टिसिपेट भी करता है एक्टिविटीज में। यहीं पे हमने देखा कि इतना न्यूट्रिशन देने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट्स, हमारी कोशिशें और जो हमारा तरीका है उसमें कमियां रह रही हैं, क्योंकि हमारा जो डेटा है इस नाप तोल का, हम बच्चों को हर महीने में उनका इंचेस में, ग्राम्स में, वजन में होता है। वजन भी आप करते हैं बच्चे का, जिसमें आपको इन्फेंटोमीटर, स्टैटियोमीटर्स डिवाइसेस दिए हैं, हाइट स्केल्स दी हुई है, ट्रेनिंग्स हुई है, कैसे बच्चे का वजन, कैसे बच्चे का नाप तोल, कैसे उसका हेल्थ के बारे में हमें पता लगेगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि हमारे ट्रैकर्स में बैकएंड में डेटा ऐसा आ रहा है कि या तो आंगनवाड़ी बंद ही है, लद्दाख उस डेटा से मुकाबला नहीं कर पा रहा है जो बाकी स्टेट्स आगे जा रहे हैं। तभी जाके हमने ये जो स्कीम है सरकार की, मिशन पोषण अभियान, इसमें स्टेप वाइज हम ये सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं कम्युनिटी की, जिसमें हम आपके पास खुद चल के आपसे आपके प्रॉब्लम्स सुने, आपको बताए प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं और कैसे हम उसके सॉल्व करें। आके कुछ स्लाइड्स प्रेजेंट करना, कुछ चित्र दिखाने कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास भी मोबाइल फोन्स हैं, आप भी यूट्यूब पे सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन यूट्यूब को नहीं पता है मेरी देखने वाली लद्दाख से है, बाल्टी है, बोटी है, क्या है, ठीक है। तो हमने देखा कि खाना देके भी बच्चे उस तरीके से बढ़
बढ़ नहीं रहे हैं वजन से और हाइट से, और उनका विकास जहन से भी कम है। मतलब जो मेंटल कैपेबिलिटीज उनकी है, जिस एज पे वो दिखाने चाहिए, वो कारकर्दगी बहुत सारा TLM, ट्रेनिंग एंड लर्निंग मेथोडोलॉजी, ECCE जो हम आपका है करिकुलम, अर्ली एजुकेशन एंड चाइल्ड केयर नहीं है। क्योंकि ECCE क्या है, खाना दे के इसका विकास हो रहा है कि नहीं, मेंटली ये आगे जा रहा है, और फिजिकली। दो पैरामीटर है हमारे पास, एजुकेशन या उससे बातचीत, उसका रोना, उसका खाना, उसकी हरकतें, उसका बीमार होना। ठीक है, जैसे घर पे भी आपका बच्चा, आप खाना दे के देखते हो, अरे ये तो कितना कमजोर है ना मेरा बच्चा, ऐसा ही। ताकि जहाँ पे हमारा बच्चों की छुट्टियां हो के सेंटर्स नहीं ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन इनका खाना हमें दिखाना है कि हम दे रहे हैं। सरकार से हमें सप्लाई भी आ रहा है और फंडिंग भी आ रही है। छुट्टियां हो गई तो सेहत रुक तो नहीं जाएगी ना, हम सबको भूख तो लगती है। अभी सुबह से चाहे 15 मिनट्स हो गए मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप लोग के मन में भी होगा कब मैडम चुप करेगी और हम ब्रेक के लिए मांगेंगे। फूड एक ऐसी चीज है, खान पान, खाना ऐसा ये है जहाँ हमारा सेहत, हमारा जिस्म, हमारा नशोनुमा, हमारा सोसाइटी, हमारा इमोशंस, ठीक है, सारा जुड़ा हुआ है। और जिंदगी की शुरुआत बेस से होती है, छोटी छोटी चीजों से होती है, और ह्यूमन डेवलपमेंट में चाइल्ड एक फोकस फैक्टर है। यानी कि इस पे सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है, और घरों पे हम भी बेस्ट से बेस्ट खाना, बेस्ट कपड़ा, एजुकेशन अपने बच्चों को दे रहे हैं। देखा आपने हर एक ICDS के साथ प्रोजेक्ट्स जो है उनमें कितना बच्चे और माएँ खून की कमी में मुब्तला है। अब लेकिन वो डेटा हमारा जनरेट हो गया है, उसमें अब हम इंटरवेंशन, मुदाखलत कर रहे हैं किस तरीके से हमारे बच्चे, हमारी माएँ बिना दवाई, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट अपना आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ पेट के जो कीड़े, डीवर्मिंग कहते हैं हम, हर बालिग इंसान, हर अडल्ट को 3 महीने के बाद ही नई जो है गाइडलाइंस, पहले तो 6 महीने हम कहते थे, लेकिन बच्चों के मामले में हर माँ, हर वर्कर जानती है कि इसका डीवर्मिंग का डेट भी आता है जो आपको मेंशन करना होता है। तो हम देख रहे हैं कि कौन से ऐसे वजूहात है, हर बच्चे का खून ही नीचे है तो हाइट और वेट क्या बढ़ेगा। जैसे कि किसी भी चीज के अंदर कोई ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से उसका निर्भर उसी चीज पे, माँ के पेट में रह के उसका न्यूट्रिशन उसी दिन स्टार्ट होता है जब उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, ग्राविडेक्स पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब हमने देखा फिर भी पीछे है, मैंने आपको पहले ही वजूहात बताए, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन कंपैरिजन टू प्लेन्स, यानी कि श्रीनगर, दिल्ली, यूपी, बाहर के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो अच्छी मात्रा में है, और यहाँ पे काफ़ी उसकी लेवल कम है। दूसरा फैक्टर, हमारी ज़मीन ज़रखेज़ उतनी नहीं है जितना कि बनस्बत की बाकी जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पे पैदावार अच्छा निकल रहा है, मुख्तलिफ किस्म का खाना है और पानी की अवेलेबिलिटी भी है। सन के साथ साथ वाटर जो है वो भी अवेलेबल है, जो यहाँ पे काफ़ी अवेलेबिलिटी नहीं है। यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज है लेकिन स्टोरेज सप्लाई का उतना बेटर मैकेनिज्म नहीं है जितना कि बाकी स्टेट्स में है। ठीक है, चौथा फैक्टर, लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी कि नाखानदगी पढ़ने खाने के लिहाज से, फूड इलिटरेसी, मुझे कौन सा खाना खाना है, किस एज पे, कितनी मात्रा में और कब कब और किस अमाउंट में, बस हमने रखा है कि मुझे तो खाना खाना है। तो न्यूट्रिएंट है जो कि क्योंकि हमने समझा हुआ है कि चावल, चाय, खाना हमारा खाना है। वक्त बदलता है तेजी से और साइंस भी बदल रहा है हर दिन। पहले ज़्यादा इतना न्यूट्रिशनल साइंसेस का रोल तो पहले से ही था, लेकिन अवेयरनेस नहीं था हम लोगों को। हमको पता था कि ये खाना जो है
जानवर भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, तो फर्क क्या है? शायद इससे हमको मुंह में मजा आता है, जिस्म में ताकत आएगी और काम करने के लायक हो जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि इस खाने में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी जरूरत जिस्म को बहुत ही जरूरी है। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा लद्दाख में है, दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में, कारगिल में भी, लेह में भी। लेकिन अभी एक लाहक सा सवाल है कि हमारा जो मुस्लिम कम्युनिटी कारगिल का है, हम लोग मटन ईटर्स ज़्यादा है, फिर भी अनीमिया का होना तो थोड़ा सा दिमाग सोचने पे मजबूर होता है। आपको समझना है कि खून की कमी किसी भी महिला या बच्चे में, उसको हम अनीमिया बोलते हैं। लेकिन वो क्यों आ गई? अगर हमने खाना खाया तो अनीमिया क्यों रहा? कोई बताएगा? वही जवाब है कि उस खाने में आयरन नाम है उस चीज का जो खाने में मौजूद माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिसकी तादाद सही मात्रा में नहीं होती है हमारे प्लेट्स पे। नंबर 1 अवेयरनेस नहीं है, नंबर 2 अवेलेबिलिटी खाने की नहीं है, नंबर 3 वो सोर्सेज जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हमारा हार्श एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी कि बहुत ही कुदरत की तरफ से यहाँ का जो नशो निज़ाम है, ज़मीन, पेड़ पौधे, हवा, पानी, तो खेती बाड़ी कैसे होगी उस लिहाज से जिस लिहाज में उन जगहों पे हो रही है प्रोडक्शन, जहाँ पे ये सारे सोर्सेज है खाने के मौजूद। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ का हल निकालते हैं, उसको चीर फाड़ नहीं करते, उसको काटते नहीं, उसको फेंकते नहीं है, उसको पहले जायजा लेके उसका खून का कम होना अनीमिया के कुछ कारण है। एक उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशनल, एक बोलते हैं नॉन न्यूट्रिशनल। नॉन न्यूट्रिशनल मेडिकल फैकल्टी, डॉक्टर्स एक डिटेल वे में उसमें कैंसर्स का रोल, उसमें ब्लीडिंग इश्यूज जिस्म के, उसमें जिस्म का फंक्शन नहीं करना, कुछ कंपोनेंट्स का, जैसे कि आपका जिगर, लिवर, स्प्लीन, उसमें कुछ इश्यूज होते हैं। हम उस चीज़ को नहीं बात करेंगे। उसके माहिरान अस्पतालों में बैठे हैं जो कि इमेजिंग टेक्नोलॉजी टेस्ट्स, खून का इलाज कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। हमारे दायरे में जो चीज़ें हैं, जो हमें पता होना चाहिए, जो हमें सीखना है, वो हमें पता होना चाहिए कि मुझे होम विजिट पे अनीमिया के लिए इसको 2 लाइंस क्या ही बोलनी है, ठीक है। अब मैंने कहा कि हमारे पास जो अनीमिया है, खून की कमी की कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि पता होना चाहिए। उसमें जो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट आयरन है, ठीक है ना, उसकी खुराक में कमी, चाहे तादाद में, चाहे क्वालिटी में या क्वांटिटी में, या मौजूद ही नहीं है। मैं सिर्फ बहुत तादाद में खुराक ले रही हूँ, फे ले रही हूँ, ठीक है, मैं ले रही हूँ सत्तू, मैं ले रही हूँ चाय, तो खाना हो गया, अल्लाह हाफिज। बहुत बड़ मतलब तादाद में हमारे घरों में, समर्स, विंटर्स, ठीक है। उसके बाद हमने बताया इसका जो पहले, अब हमने सीखा कि किसको कहते हैं पीलिया या अनीमिया, इसके लक्षण क्या है और किस किस में ये मौजूद है। एज ग्रुप्स में भी मैंने बताया, तो मैं अडल्ट्स में भी अनीमिया मौजूद है, हमारे बुजुर्गों में भी अनीमिया मौजूद है। लेकिन हम खासकर अपने काम से काम अपना जो सेंटर्स पे बेनिफिशियरीज है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तभी मैं स्पेसिफिकली बच्चे जो है और हमारा प्रेग्नेंट लेडीज़ एंड ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़, उनके हवाले से स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कर रही हूँ। इसके बाद जिस भी जने में खून की कमी रहेगी, वो शक्ल से ही काफ़ी गोरा लगेगा। गोरा मतलब हम जो एशियंस हैं, हमारी जो नस्ल है ना, पूरा हिंदुस्तान से कोई भी पूरा गोरा नहीं है, वी आर व्हीटिश कलर में, लेकिन उस कलर से कुछ ज़्यादा हम गोरे लगने लगे तो समझ लेना होम विजिट्स पे पहला सिम्टम जो है, बात करे बगैर, क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट्स नहीं हैं, न डॉक्टर्स हैं, हमारा फील्ड स्टाफ जो कि टेस्टिंग के लिए हम बुलाते हैं, वो लोग अपने तालीम हासिल करके कुछ टेक्निक से जो ब्लड ऑब्टेन करते हैं, उसको एक स्पेसिफिक रेंज में देखते हैं कि मॉडरेट एनीमिया है, नॉर्मल है, हमारा बेनिफिशियरी आएगा। उसके बाद अक्सर
दर्द है, सर में दर्द है अक्सर। उसके बाद लो एपेटाइट, खाने की जो रुचि है, खाना हम नॉर्मल, मैंने 4 बार कहा आपको, उन 4 में से भी ये 1 ही बार खाएगा या 2 बार खाएगा और इरिटेट लगेगा इसको कि अक्सर हम बोलते हैं इसको झाड़ फूक करा। हमारे कल्चर में हम कहते हैं कि आप थोड़ा सा आँखों को दिखाओ, किसी ने कुछ जादू किया है, तो बिल्कुल डरा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है, पीर बाबा जी मेरी तो दिल की धड़कन बहुत तेज बढ़ रही है ना। आप कल्चरली भी रिलेट करो मैं क्या बोल रही हूँ कि क्या क्या होता है, ठीक है। या तो उसको अक्सर उसका जिस्म ठंडा भी रहेगा, हाथ पैर बहुत गर्मी जो है सीखने लगेगा, ठीक है ना। बॉडी टेम्परेचर भी उसका एडिक्वेट मेंटेन नहीं रहेगा, अक्सर छोटे छोटे इन्फेक्शंस भी होते रहेंगे, और अगर वो गिर गया ना तो अंग एकदम से ठीक नहीं हो जाएगा, एकदम से स्क्रैच लग गया, वुंड आ गया, फिर ये ठीक हो रहा है। लेकिन अगर हम 2 जने एक एनेमिक और हेल्दी लेंगे, ये अंग एकदम से ठीक नहीं होगा, इसमें प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग भी होगी इसमें। फिर तो एक और भी फैक्टर है विटामिन के का उसमें, वो हमें नहीं बताना, हमें मखसूस बताना है हमारे काम से, ताकि आप लोग कंफ्यूजन में न चले जाएं। अब क्या लक्षण है एनीमिया के, बताएगा कोई? रिपीट करो। ये एक टॉनिक ही है, मप है, सिरप से, कुछ भी, किसी भी ब्रांड से बोलो, ठीक है ना। आयरन की कमी की वजह से कभी एम्प्टी स्टमक ले लो, खाने के बीच में लो, और किसी दूसरे कॉम्बिनेशन वाले जो है दवाई को एक दूसरे के साथ मिला के उसका रिस्पॉन्स जिस्म में खराब होता है। आयरन कैल्शियम प्रेगनेंसी में आपको एक साथ नहीं बोलना है। काबुली चना नहीं, अब सारे राइस पे नाम बताओ फिर क्लिक हो जाए। ब्लैक नहीं, येलो चिकपीस जो हमारा रहता है चना, वो बहुत रिच है, जिसमें आयरन है। सारी दालों में पोषण है, लेकिन वो वाली दाल में आयरन, ये देखिए कुछ और भी है। नींद का ना आना भी एक लक्षण है कि जिसमें खून की मात्रा बहुत कम हो सकती है, दिल का तेज धड़कना वो भी, और उसके साथ पहले सरकार 80% अपना एफर्ट लगा रही है फूड फोर्टिफिकेशन का, यानी कि कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें खाने की कमी की वजह से जो हमारे जिस्म में आती है ना, वो यहाँ मिल रहा है ना मेरे पास पोटेंशियल है कि मैं परचेज करूँ, उसी को हम कह रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आम बासमती या चावल खाने के अलावा हमारे ICDS में फोर्टिफाइड राइस आ रहा है, थोड़ा ब्लू कलर होता है उस पे, है ना। वो आपको आम फेयर प्राइस शॉप से, गोडाउन से हमारा सप्लाई नहीं है। दैट इज ओनली फॉर ICDS फॉर चाइल्ड बेनिफिशियरीज, एंड दैट इज फोर्टिफाइड राइस, ठीक है। फोर्टिफाइड साल्ट, आयोडाइज्ड साल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक तो बात भी नहीं करता है, अटेंटिव भी नहीं है, पता भी नहीं उसका होता है, और हमेशा एक ना सोने के मूड में रहता है वो, ठीक है ना। नॉन अटेंटिव, जैसे अभी मैडम डोंट माइंड टेस्ट करवाना, ठीक है। हमने बोला आगे देखिए, मैंने बताया हम उस लेवल पे है। जैसे कि फ्रूनिया फसदा जला सांसा हम से अन्योन्य फाकनी तंत्र जाता है बुलाजो मदशिन या फ्रूनिया तंत्र मदशिन काम है फ्रून तो चियम छचन या दा फ्रून तो चियम छचन क्वे मला बुलाटी कुतन दा तंत्र यो मैं वशिर रिशो दे मतंग नामा पता सोले छाने अंतंग गंगा संगे हम जे युलुनिया सो देला नवल पे सो सेना सा बुलाट मला मती एनिमी वाजन सा जस्ता या मती तंत्र मता जरूरीन मता मता मना खूनी कमी है तन गोजे मोचेलो मचेलो जैसे कि ना ला मना या ngala सेंटर ना शॉपिंग ये पिन किताब सिंग वो का पूरे सोसे ना युलुनिया हाय माले पीछे से क्या हो रहा है सारा डिस्पेरल हेड से मती या तंत्र सब से मत को फम मना मत kan zo de khasha mi yo kana las ko chiven na matel mana ya che fru sa ta ver chiven na che che se to gal to zerme yo te ngale se kan ni chen ni chi on do na las ko chu khaji ana mo zen de ki mo zen ni san na ni do me zen ki mo se kan do me na na cha san ni kan do na ya ara ni kan ni tin se ko ni charan fak kan ta ni kan o chi so जैसे कि फ्रू का चाहिए तो मैं दो दे छान का में ओ दे फ्रू ने ट्राई कर लिए तो
我都昨天当这里让跟着सीधे सीधा सीधे हमारी सेंटर को ना अंतर फॉर्म विजिट अच्छा ना पूरा पता बचा है मुझे नहीं लगा कोई कुछ ऐसा पॉइंट है जो छूट गया इनसे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं एक काम करता हूँ, मैं मैम ने जो कुछ भी कहा मैं उसी को समराइज करके दूंगा आपको। पहले जो जितना मुझे याद रहा उतना बताऊंगा। मैम ने पहले बात की थी डेवलप्ड इंडिया की। उन्होंने बोला कि हमारा देश अभी डेवलप्ड नहीं है, बाकी देश डेवलप्ड है। ये डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? मतलब किस देश को डेवलप्ड बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे? क्या ये जो फॉर एग्जांपल हम एयरपोर्ट्स या बड़ी बड़ी सड़कें ऐसे बिल्डिंग्स बनाते, क्या इसी को डेवलपमेंट कहते हैं? जवाब है नहीं। डेवलपमेंट का ये मतलब है कि देश का जो एक आम नागरिक है, मेरी तरह आपकी तरह, उसके पास कितनी सुख सुविधाएं हैं, उसी को डेवलपमेंट बोलते हैं। अब हमारा देश डेवलप्ड क्यों नहीं है? हर वो तंज मोदी जी पे कसते, सरकार पे कसते, ऐसी बात नहीं होती है। मुझे लगता है आधे से ज्यादा गलतियां हमारी खुद की होती है। फॉर एग्जाम्पल सरकार ने इन्हीं सुख सुविधाओं को हमें देने के लिए, बढ़ाने के लिए स्कीम्स रखी है। जैसे आज बात हो रही है, ये भी स्कीम है अनीमिया मुक्त भारत या ICDS आयुष्मान भारत। ये बहुत सारी स्कीम सरकार रखी होती है, हम इनका फायदा ही नहीं उठाते। हर क्षेत्र में, नहीं ये सिर्फ हेल्थ केयर में नहीं, हर क्षेत्र में सरकार ने स्कीम्स रखी है। कोई अनएम्प्लॉयड है, उसके लिए मुद्रा स्कीम है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। हॉर्टिकल्चर में कोई कुछ किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ, बहुत सारी। मैं हेल्थ केयर से, मैं तो वही हेल्थ केयर वाली स्कीम्स बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल इसी की बात करेंगे, अनीमिया मुक्त भारत। इसमें हॉस्पिटल में या स्कूल्स में, आंगनवाड़ीज में भी हर बच्चे के लिए आयरन टैबलेट्स या फिर जो आप वीकली बच्चों को देते हो, हर एक के लिए फ्रीली अवेलेबल है। छोटे बच्चों के लिए 20 mg 60 mg, वो डॉक्टर का काम है, वो नहीं। और जितनी लड़कियां, या मैं इधर चिकतन में इस हॉस्पिटल में हूँ 2-3 महीने से, मैं जिस बच्चे को भी पूछते हूँ वो वीकली आप खाते हो नहीं खाते हो, वो उसका जवाब ना ही होता है। झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। उनकी माँ भी ऐसे हंसती है, सर आप कहाँ खाएगी वो। ये इतना जरूरी है। जब तक इन स्कीम्स का हम फायदा नहीं उठाएंगे, हम स्वस्थ नहीं रहेंगे और हमारा देश कभी डेवलप नहीं होगा।